हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनास चैनल। चलो बच्चों, आज हम पार्ट 3 करके चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। फिर हम क्वेश्चन आंसर्स, मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस करूँ। लेट्स स्टार्ट जहाँ पे हमने छोड़ा था। अब हम क्योंकि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो बेटा टू टाइप की होती है। फर्स्ट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसे हम इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें ये होता है कि एक पर्सन जो रूल करता है, ठीक है, एक पर्सन रूल करता है और वो दूसरे उसकी बातें सुनते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे मोनार्की कैसे होती है, इस किस्म का होता है यहाँ पे। तो लेट्स रीड। दिस इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर ऑल द सिटीजन ऑफ कंट्री आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रूल्स, regulation and functions. They participate in all the decision directly. In in contemporary times, some kind of these forms are followed in a few countries. जैसे स्विट्जरलैंड का इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. The limitation of this form of government is that it is very hard to carry out a practice, particularly in larger countries, just as we saw in the school story. और जो दूसरा फॉर्म है, दैट फॉर्म इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉर्म। इसमें ये होता है कि इसमें हम सिलेक्ट करते हैं किसी को रिप्रेजेंटेटिव और लीडर बनाने के लिए। जैसे हम जो सिलेक्ट करते हैं, फिर हम जो इलेक्शन करते हैं, तो इसका बेस्ट फॉर्म है इंडिया। तो लेट्स सी नाउ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. So, in this form of democratic government, in which the people elect the representatives through universal adult franchisee. Universal adult franchisee, I hope आपको याद है, जहाँ पे एक वोट, एक वैल्यू और इक्वल. In this form of democracy, the people do not directly govern, but the government is always accountable of people. Means यहाँ पे जैसे हम हमारी इंडिया में, इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, क्योंकि हमारे वहाँ पे कैसा वोट होता है, हम वोट करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, और फिर हम उससे इधर अकाउंटेबल, उनको जवाबदेह पड़ता है कोई भी चीज के लिए. इलेक्शन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थ्रू विच people can express changes in their choices as well. To accomplish these elections happen in regular and fixed intervals of time. In India, we have general elections every 5 years, while in the United States of America, they occur every 4 years. Okay, हमारे वहाँ पे एवरी 5 years होते हैं जनरल इलेक्शन, और इन्होंने यूएसए के बारे में बताया, अमेरिका के बारे में, जहाँ पे एवरी 4 year रहते हैं. यहाँ पे देखिए एडल फ्रेंचाइजी का एक वो दिया है. एज वी स्टेटेड इन द बिगिनिंग, डेमोक्रेसी हैव evolved over time, and so have their characteristics. Even today, there are a lot of differences in the functioning of this democracy. It is useful to remember that when these countries adopted democracies, they may not have had all the principles of democracy as we understand them today. For example, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल इन लोगों ने दिया है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एडल्ट सफरेज का, ये यूके में जो हुआ था 1928 में, और यूएसए में 1967 से. तो देखो, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश तो हुआ था, पर कब से? जैसे इंडिया में 1947, जर्मनी में 1949, केन्या में 1964 और नेपाल में 2008. Or and now pay attention over here, children. Most of the democracies are today of two form. ये बता रहे हैं representative जैसे parliamentary democracy. India follows parliamentary democracy, children. Okay, so let's see. Parliamentary democracy, in this form of government, the members of the executive are also part of the legislature. Example में इन्होंने इंडिया दिया, जैसे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर कौन सा फंक्शन करता है? वो जो लॉ बनाते हैं. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल इसीलिए है क्योंकि वही है जो लॉ को अप्रूव करके पार्लियामेंट तक खींचते हैं.
and continue working as long as they have the confidence of the legislature. In India, the Council of Ministers can continue working while they have confidence of the Lok Sabha. In this form of government, people elect the legislature but not the executive, क्योंकि executive तो already elected होते हैं. Selected members of legislature become ministers. अब प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के बारे में आई विल टेल यू समथिंग. In this form of government, the executive works independently of the legislature. The president is elected by the people. The president does not need to have the confidence of legislature for his her position. In some countries like India, states within the country, such as Rajasthan or Kerala, have their own government, but they are not completely independent. They are still governed by the larger national government, the Union Government of India. यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल केरला का दिया है हमें और राजस्थान का. अब यहाँ पे द डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर. तो लेट्स सी द डिफरेंस. तो यहाँ पे देखो, व्हाट व्हाट डू दिस टर्म मीन? एग्जीक्यूटिव. ओके, एग्जीक्यूटिव कौन है? एग्जीक्यूटिव is an organ of a government which is responsible for implementing the law, but the process of its election is different in different countries. यहाँ पे टेबल में बहुत अच्छे से समझाया है. जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं एग्जीक्यूशन कैसा चल रहा है. लेजिस्लेचर में लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में डिसाइड होता है कि लॉ अप्रूव होने वाला है या नहीं. और जुडिशरी जो सेपरेट है, वो इंडिपेंडेंट है हमारी. कोर्ट वगैरह डिसाइड करती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कि इज इट करेक्ट और नॉट. और यूएसए में कैसा है कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूट करते हैं और इक्वल पावर रहती है अपर हाउस में और लोअर हाउस में. और यहाँ पे इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. अब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर, ये इनका सेपरेशन ऑफ पावर होता है. साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट सिंगल हाउस ही है, नेशनल असेंबली वही करते हैं. इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और खुद का ही होता है. ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इक्वल पावर रहता है अपर हाउस और लोअर हाउस में. और इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इनका भी सेम ही है. अब लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेचर इज द बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल मेकिंग लॉ, जो मैंने आपको पहले ही बताया था. जैसे हमारे वहाँ पे पार्लियामेंट में होता है, इन यूएसए में भी कॉल्ड कांग्रेस. इन मोस्ट डेमोक्रेसी इट हैज टू हाउस, द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस. Upper house and the lower house, in most countries the lower house is elected by direct voting and is generally more powerful than the upper house, which is formed either by election or nomination. These houses are known by different name. जैसे हमारे में लोकसभा लोअर हाउस को कहते हैं, अपर अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है. अब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. सेपरेशन ऑफ पावर का इंपॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि हमारे वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर 3 ऑर्गन में डिवाइड होता है. पहला ऑर्गन जो है वो लेजिस्लेचर, जो लॉ बनाता है. एग्जीक्यूटिव दूसरा ऑर्गन है, जो लॉ बना है तो वो ठीक से हुआ है या नहीं वो इम्प्लीमेंट करने के लिए. और जुडिशरी वो थर्ड ऑर्गन है, जो कंप्लीटली देखता है इंटरफेयर करके कि भाई बराबर ही चल रहा है या नहीं. सो a peek into the history. Early republic. A republic is a form of government in which the head of the state elected and is not hereditary monarch. मतलब वो कोई किंग का बेटा ऐसा नहीं होता. This was a case in at least two of India's ancient Mahajanpadas. As you might recall from the chapter New Beginning, Cities and State, the Vaji, हमने जो पढ़ा था जो important था, Mahajanpada and the Lichavi clan in particular practice collective decision making and leaders were chosen based on the merit rather than birth. जो मैंने आपको उसका एक फ्लो चार्ट बना के बताया था कि उसको रिपब्लिक गवर्नमेंट कहते थे और इनको मोनार्की. Indeed, the voice of the common people has been valued and upheld in India through the ages, even when the power was in the hands of a king or a queen. A remarkable example from the Chola period is seen in the Uttaramerur inscription from the 10th century CE in Tamil Nadu, which provide us uh, with detail about the election of members of the village Sabha. You remember Sabha and Samiti, I hope.
local administrative body. We learn about the election process, including seal ballot process, qualification of members, their duties, and also the condition that could lead to their dismissal. देखो ये चोला पीरियड का इंस्क्रिप्शन है, if you could see. Yes, they have written on it this. Okay. So they were republic in other part of the world too. In the 5th and the 4th century BCE, Rome Greeks had republic. In some of the other region of Greek, free men could vote, but women, workers, and slaves could not. And now here the other form of government, एक तो monarchy, जिसमें हमने देखा मोनार्की में राजा, राजा का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा ऐसे जाएगा। जो हमने ये टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट महाजनपदास में भी ये चीज देखी, सभा और समिति में रिलेटेड। ओके, देन we'll talk about, you could see this painting. This painting is about Rajput miniature painting depicting Bhishma lying on a bed of arrow, teaching Yudhishthira while Krishna sits at the head, witnesses the moment. तो यहाँ पे हमने शांति पर्व ऑफ महाभारता, when Bhishma, the wise leader of the Kuru dynasty, lies on a bed of arrows, waiting his death. He teaches Yudhishthira, the eldest Pandava, at great length on good governance, justice, and the moral responsibility of a raja. वो उनको बता रहे थे कि राजा किस तरह से होना चाहिए। उनकी पहली प्रायोरिटी उनके लोग होने चाहिए, और फ्री और फेयर और इक्वल राइट्स वो उनको एज अ धर्म एडवाइस कर रहे थे। यू कुड सी दिस इज किंग चंद्रप्रदा wanted to build a temple to his deity, but he hut of a stubborn cobbler stood in the way. When the builder complained to the king that he did not even allow them to take measurement, the king blamed them for not asking the cobbler's permission first. The king received the cobbler, who explained, and that is humble. But ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये स्कॉलर कल्हाना 12th सेंचुरी में लिखा गया है, राज तरंगी का एक केस। अब मोनार्की, आज की मोनार्की क्या है? मोनार्की इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रूल्ड बाय monarch, king and queen are called monarchs who exercise their sovereign, and monarchies are usually hereditary होता है। किंग का बेटा प्रिंस, प्रिंस का बेटा किंग, इस तरह से ही चलता जाता है इनका। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, उसमें लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोनार्की। द यूनाइटेड किंगडम, जो यूनाइटेड किंगडम है ब्रिटेन का, वो मोनार्की है। हेड ऑफ द स्टेट इज अ किंग एंड क्वीन, बट ही or she has only the nominal power, and the real power of executive is exercised by the prime minister. The legislative power is exercised by the parliament. So ये constitutional monarchy है। और theocracy is a form of government where the country is ruled by the rules of religious leaders। ये जैसे ईरान में, whose full official name is Islamic Republic of Iran, has a unique political system combining element of both theocratic and democratic governors. Their constitution is based on the fundamental principle of Islam, the country's official religion. The supreme leader was who has the ultimate authority over the legislature, executive, and judiciary selected by the group of Islamic cleric, and his term is for life. अब डिक्टेटर में अगर हम हिटलर की बात ना करें तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द अपॉइंटेड चांसलर ऑफ जर्मनी 1933. So we know about him. Ademi, characteristic of Ademi. Can you see here? Idi Amin was a military dictator in Uganda. He was directly responsible for the merciless killing of thousands of people. Caricature, caricature का इसका meaning please लिखना. It is important, a drawing that makes someone look funny or foolish. Of the Roma or Romani people were originally nomads. Based on their linguistic and cultural characteristics, scholars have determined that they originate in India. They first settled in part of Eastern Europe but have now migrated to several countries of world.
सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस फ्यू जो रह गया है और थोड़े क्वेश्चन आंसर्स। टिल दैट अपडेट एंड अपग्रेड योरसेल्फ। बाय।